ये जगह गुजरात में बेट द्वारका है, जो कि यहाँ पर है। और बेट द्वारका से कराची की दूरी जो है वो 105 किलोमीटर है और ये पश्चिम दिशा में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जगहों की दूरी, यानी बेट द्वारका से कराची के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 105 किलोमीटर है। किसी भी आधुनिक बोट से 2 से 3 घंटे में इस पूरी दूरी को तय किया जा सकता है, यानी बेट द्वारका से सिर्फ 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कराची पहुंचा जा सकता है। अब इसके बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि पाकिस्तान बॉर्डर के करीब होने के कारण ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यहीं पर नौसेना और कोस्ट गार्ड के भी केंद्र हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, और इसके अलावा इस इलाके में पिछले कुछ दिनों में ऐसी अवैध मज़ारें बन गई हैं जिन्हें बनाने वाले का किसी को भी पता नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि इन मज़ारों से नौसेना और जो कोस्ट गार्ड हैं उनके केंद्रों की जासूसी भी संभव है। तो हम जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको गौर से देखना चाहिए, वो ये कि बेट द्वारका से कराची की दूरी महज 105 किलोमीटर, लगभग 3 घंटे के दूर रास्ते पर है। बेट द्वारका में पाकिस्तान की भूमिका इसलिए भी संदिग्ध है क्योंकि पिछले साल 60 साल में बेट द्वारका की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलने की कोशिश हुई है। 1945 में गायकवाड़ वंश ने यहाँ कुछ लोगों को बसाया था, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। 1960 की जनगणना के मुताबिक यहाँ मुस्लिमों की आबादी 600 थी और हिंदू आबादी 2786। लेकिन अब 60 साल बाद हिंदुओं की आबादी सिर्फ 960 है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 10 गुना से ज़्यादा बढ़कर 6040 के आंकड़े पर पहुंच गई है। कराची से करीब होने के कारण बेट द्वारका के मुसलमानों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में भी है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का पाकिस्तान आना जाना और पाकिस्तान के लोगों का यहाँ आना लगा रहता है। तो सिर्फ मुस्लिमों की आबादी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि मस्जिदों और मज़ारों की संख्या भी बढ़ गई है। इसमें बड़े पैमाने पर अवैध मस्जिद और मज़ारें हैं। 2005 में ली गई एक सैटेलाइट इमेज के मुताबिक यहाँ उस समय सिर्फ 6 मस्जिदें थीं। अब यह आंकड़ा 78 हो चुका है। इसमें मस्जिद, मज़ार और दरगाह शामिल हैं। ज़्यादातर अवैध हैं और सरकारी ज़मीन पर बनी हुई हैं। ऐसे संवेदनशील इलाके में इस तरह के अवैध निर्माण अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करते हैं। अब समझिए कि अतिक्रमण का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, फिर अवैध मस्जिद, मज़ारों और दरगाहों की संख्या बढ़ी, और इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा कर दिया। 2021 में वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाईकोर्ट में इसके लिए अपील की। वक्फ बोर्ड की याचिका पर कोर्ट ने सवाल किया कि कृष्ण नगरी बेट द्वारका में भूमि के स्वामित्व का दावा वो कैसे कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के पास कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं था और इसी वजह से गुजरात हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया। इस इलाके में पाकिस्तान से तस्करी की बात भी सामने आई है। एनआईए इसकी जांच कर रही है। बेट द्वारका में तस्करी के आरोपी रमजान के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। अवैध रूप से बने रमजान के घरों और दुकानों को तोड़ा गया। रमजान को 2019 कच्छ के जखाऊ से पकड़ा गया था। जांच एजेंसियों ने रमजान से 500 करोड़ रुपए के 236 किलो ड्रग्स जब्त किए थे। रमजान के अलावा एनआईए की चार्जशीट में 6 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। रमजान का बेटा कराची की जेल में बंद है, उस पर तस्करी के कई आरोप हैं। अब आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ आ गई होगी कि कैसे सुरक्षा की दृष्टि से भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण जगह की डेमोग्राफी को धीरे धीरे चेंज किया गया। वहां से तस्करी की खबरें सामने आई, एक आरोपी को पकड़ा गया और उससे 500 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। आज जब 75 देशों की जांच एजेंसियां दिल्ली में बैठी हैं, नो मनी फॉर टेरर पर बड़ी बैठक हो रही है, तो पीएम मोदी आतंकवादियों को मिल रहे ऐसे ही सोर्स ऑफ मनी का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए आज पीएम मोदी ने क्या कहा। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological and financial support to them. इसमें 2 बातें नोट करने वाली हैं, एक तो अतिक्रमण और दूसरी टेरर फंडिंग। अगर रमजान की तरह कोई दोनों का कॉम्बो बनाता है तो स्थिति खतरनाक हो जाती है। भारत के बॉर्डर वाले इलाके में यह लंबे समय से हो रहा है। कई राज्यों में इमारतें और डेमोग्राफी दोनों ही स्तर पर अतिक्रमण होता रहा है।
अब ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा ना हो। सिस्टम को हर अतिक्रमण की जड़ पर वार करना होगा।